एक व्यक्ति होता है जिसका नाम सत्य प्रकाश होता है और उसकी अभी हाल ही में नई नई शादी हुई थी और वो अपनी पहली रात यानी कि सुहाग रात को वो अपने पत्नी के कमरे में पहुंचती है। यानी कि नई नई जो दुल्हन थी वो कमरे में बैठकर अपने पति का इंतजार कर रही थी और उसका पति जो सत्य प्रकाश था वो उस कमरे में पहुंचता है और पहली बार दोनों वहां पे पहली रात में मिलता है और उसके बाद दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद एक दूसरे से प्यार करना होता है तो सत्य प्रकाश वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़ते हैं और उसे किस करने लगते हैं क्योंकि नई नई पत्नी थी और उनसे प्यार कर रहा था। प्यार करने के बाद जब उससे वो संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था तो उसकी पत्नी को बहुत ही गुस्सा आ गया और उसकी पत्नी ने उसको बोला कि तुम बिल्कुल ही नामर्द हो, नापुंसक हो, तुमसे ये सब नहीं हो सकता। इसके बाद जैसे ही ये सत्य प्रकाश सुना उसको भी बहुत ही गुस्सा आ गया और वो दोबारा से फिर से संबंध बनाने के लिए तैयार हो गया और वो अपनी पत्नी से दोबारा संबंध बना ही रहा था कि अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से उसकी बीवी की मौत हो गई। आखिर सोचने वाली बात है कि आखिर सत्य प्रकाश ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से सुहाग वाली रात में ही उसकी पत्नी की मौत हो गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की जो घटना मैं सुनाऊंगा वो आपके दिल को दहला देगा। एक नई नवेली दुल्हन जो कि अभी शादी करके ही आई हुई थी और अचानक से सुहाग वाली ही रात में उसकी मौत हो जाती है। आखिर कैसे और यह घटना कहाँ की है सारा बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि दोस्तों इस तरह का जो वीडियोज है आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और जानते हैं इस कहानी को। दोस्तों, यह कहानी है राजस्थान के बाड़मेर जिले की। यहाँ पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम सत्य प्रकाश होता है और उसका दो छोटा भाई भी होता है। सत्य प्रकाश दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करता था और अपने घर परिवार को चला रहा था। बहुत ही अच्छी तरह से वो अपने घर परिवार को चला रहा था, लेकिन उससे उसकी माता पिता जब भी शादी करने को कहता तो वो शादी से इनकार कर देता था क्योंकि उसको अपनी जो अंदरूनी शक्ति थी उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। इसकी वजह से यानी कि वो नामर्द था जिसकी वजह से वो बार बार अपनी शादी करने से मना कर रहा था। और इधर इसका जो छोटा भाई था उन दोनों भाई की शादी हो चुकी थी और दोनों भाई की जिंदगी मौज में जा रही थी। फिर एक दिन उसकी माता पिता जो कि सत्य प्रकाश का था वो एक लड़की का फोटो लाता है और उसको बेटे का जो अपना बड़ा बेटा होता है सत्या प्रकाश उसको वो फोटो दिखाता है और फोटो दिखाने के बाद उससे कहता है कि तुम इस लड़की से शादी करना चाहोगे। तो उसका जो बड़ा बेटा था सत्या प्रकाश उस लड़की का फोटो देखकर बहुत ही सुंदर था, वो खुश हो जाता है मन ही मन और वो कहता है हाँ और वो शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन समस्या ये था कि वो नामर्द था, उसके अंदर अंदरूनी शक्ति बहुत ही कम थी यानी कि ना के बराबर था। तब जाकर वो किसी डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप करवाता है और वहाँ पे वो दवा लेना शुरू कर देता है ताकि उसके जो प्राइवेट पार्ट हो उसमें बराबर एडिशन आता रहे और वो मजबूत बना रहे। इसलिए वो कई सारे दवाओं का अंग्रेजी दवाओं का यूज कर रहा था और इधर इसकी शादी की पूरी तैयारी शुरू हो गई। ये दूल्हे बनकर बिल्कुल ही तैयार हो गया और बाराती लेकर उस लड़की के घर पहुंच गया और वहां पर शादी समारोह में सब कुछ बिल्कुल ही बढ़िया से और सही से हुआ। वहां पर शादी होने के बाद लड़की की माता पिता अपनी बेटी को इस लड़के के साथ यानी कि जमाई राजा के साथ उस अपनी पुत्री को भेज देता है और वो लड़की को लेकर सत्या प्रकाश जो कि अपनी दुल्हनिया को लेकर अपने घर पहुंचता है। अपने घर पहुंचने के बाद उस दुल्हनिया को एक कमरे में अकेले रख दिया जाता है और इधर इसका सारा फैमिली उसको हर एक चीज़ जो भी है उस लड़की को बताता है और समझाता है। इधर सत्य प्रकाश अपनी उस नामर्दी की वजह से थोड़ा सा उदास होता है,
लेकिन उसकी पत्नी की पहली सुहागरात थी। सत्य प्रकाश का पहला सुहागरात था, यानी कि पहली हनीमून था। लेकिन वो अंदर से जानता था कि मुझे इससे ये होगा नहीं, लेकिन वो अपनी पत्नी के पास जाता है। अपनी पत्नी के पास जाकर उससे प्यार करना चाहता है, उससे वो बातें करना चाहता है। जब उस कमरे में जाता है, दरवाज़ा को अंदर से वो लॉक कर देता है। दरवाज़ा को बंद करने के बाद वो अपनी नई-नई जो दुल्हन थी, उसके पास जाकर सत्यप्रकाश बैठ जाता है और अपनी दुल्हनिया से वो प्यार भरी बातें करने शुरू कर देता है। दोनों एक-दूसरे से बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और उसकी जो दुल्हन थी उसको किस करना शुरू कर देता है। सत्य प्रकाश जैसे ही उसके साथ किस करना शुरू करता है और उसके साथ पहली बार संबंध बनाने की कोशिश करता है, बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन वो संबंध बना नहीं पाता है और इसीलिए उसकी जो नई-नई दुल्हन थी, जो नई पत्नी थी, उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है, क्योंकि पहली ही रात में उसकी जो इच्छा थी वो सही से पूरा नहीं हो पाता है और उसी गुस्से के कारण वो अपने पति को कह देती है कि तुम नामर्द हो, नापुंसक हो, तुमसे ये सब कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे ही इतना कहता है, उसके पति को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। जबकि वो अंग्रेज़ी दवा के भरोसे किसी तरह काम चला रहा था, फिर दोबारा से वो अपने जोश के साथ उठता है और अपनी पत्नी से संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें भी वो असफल हो जाता है। आखिर जैसे ही ये असफल हो जाता है, फिर उसकी पत्नी कहती है कि तुम बिल्कुल ही नामर्द हो। इतना कहने के बाद सत्य प्रकाश बहुत ही क्रोधित हो जाता है और वो ये अच्छी तरह से जानता था कि ये पूरे लोगों को बता देगा कि मैं नामर्द हूँ, मैं नपुंसक हूँ। इसीलिए वो एक ऐसा कदम उठा लेता है जो कि काफ़ी दर्दनाक था। ये जिसने भी सुना उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि एक नई-नई दुल्हन के साथ जो ये घटना हुआ था, वो काफ़ी हैरान करने वाला था। जैसे ही वो सत्य प्रकाश अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर गुस्से से लाल-पीला हो जाता है, वो अपनी ही दुल्हन की गला घोंटकर हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद उसको उसी कमरे में छोड़कर वहाँ से दरवाज़ा लॉक कर कर कहीं चला जाता है। जब वहाँ से वो गायब हो जाता है, सुबह का काफ़ी टाइम हो जाता है, दोनों अंदर से कोई नहीं निकलता, तो उसकी माता-पिता, उसके जो रिश्तेदार थे, फैमिली वाले उनको आवाज़ देता है, दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन अंदर से किसी की कोई आवाज़ नहीं आती, ना ही कोई अंदर से कुछ बताता है। ये अनजाने में ना ही कोई आवाज़ निकलता है, लोगों को आश्चर्य होता है, लोग भ्रम होने लगते हैं कि कहीं अंदर कुछ गलत तो नहीं हो गया। जैसे ही इतना वो सोचता है, उसके बाद लोग दरवाज़ा तोड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसता है, तो देखता है कि वहाँ पर एक लड़की जो कि नई-नई दुल्हन बनकर आई थी, वो ऐसे बिस्तर पे ही पड़ी हुई है और सत्यप्रकाश अंदर में नहीं था और उसकी जो पत्नी थी, उसकी वहाँ पे मौत हो चुकी थी। जैसे ही वो महिला, उसके माता-पिता, उसके रिश्तेदार उस कमरे में पहुँचते हैं, सब उस दुल्हन की लाश को देखकर हैरान हो जाता है और ये सोचने लगता है कि आखिर इसके साथ हुआ क्या और ये इसकी मौत हुई कैसे? लेकिन सवाल अब भी यही था कि ये तो कमरे में अकेली थी, तो सत्यप्रकाश कहाँ गया? अगर वो कमरे से बाहर गया, तो उसका दरवाज़ा बंद कैसे हुआ? ये भी तमाम सवालें थी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट था कि सत्यप्रकाश आखिर गया तो गया कहाँ? लोगों ने उसको ढूँढना शुरू किया, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया। इधर लड़कियों के माता-पिता को भी सूचित किया जाता है कि आप जल्दी से आ जाइए, आपकी जो बेटी थी, उसकी मौत हो गई है। आनन-फानन में उसके रिश्तेदार, उसके माता-पिता जो लड़की का था, तुरंत ही उसके घर पहुँचता है और वो सारी जानकारी जुटाता है और तुरंत ही एफआईआर जाकर पुलिस स्टेशन में कर देता है। एफआईआर करने के बाद वहाँ पुलिस मौके पर तुरंत ही पहुँचती है और जो जानकारी होता है, वो सारा जानकारी जुटाने के बाद वो जानकारी इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद वो सत्याप्रकाश को ढूँढा जाता है और आखिरकार कड़ी मशक्कत करने के बाद
लगभग 3 से 4 घंटे के बाद सत्य प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उससे यह पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारी सुहाग रात में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुमने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। तब जाकर वो बताता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ पहली रात में जब गया था संबंध बनाने के लिए, तो वो मुझे नापुंसक, नामर्द कह रहा था, जो कि मैं हकीकत में था। लेकिन मैं इस डर से उसकी हत्या कर दिया कि ये ना ही हमारे रिश्तेदारों को, ना अपने रिश्तेदारों को, ना ही किसी और को ये बता सके कि मैं नामर्द हूँ, नापुंसक हूँ। इसलिए मैंने इसकी हत्या कर दी और ये बात को दबाए रखने के लिए मैंने इसकी हत्या की थी। ये बात जैसे ही सुनता है, पुलिस आश्चर्य हो जाता है, अचंभित हो जाता है कि आखिर एक नई नवेली दुल्हन को तुमने ऐसे इसके साथ कैसे कर दिया। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम थी, तुम डॉक्टर से दिखवाते। अगर इससे भी नहीं होता तो तुम इस लड़की को डाइवोर्स दे सकते थे। लेकिन हत्या करके तुमने कहीं न कहीं कानून को अपने हाथ में ले लिया। इसकी तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। और इसलिए पुलिस उसको गिरफ्तार करके मर्डर केस में उसको जेल भेज दिया जाता है कानूनी कार्रवाई के लिए। लेकिन दोस्तों, इधर सबसे बड़ी बात थी कि आखिर सत्य प्रकाश जब ये अच्छी तरह से जानता था कि वो नामर्द है, शादी नहीं करने के बावजूद भी उसने उस लड़की से शादी किया। और जब उस लड़की से संबंध बना रहा था, अगर वो सफल नहीं हुआ तो उस लड़की से सारी जानकारी अच्छी से बातचीत करके उसको बता देता, उस दुल्हन को बता देता कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, और उसको डाइवोर्स दे सकता था। और उस दुल्हन की, जो नई नई दुल्हन थी, उसकी ज़िंदगी बच सकती थी। लेकिन दोस्तों, इसने जो कदम उठाया वो काफ़ी ही गलत था। बाकी इस तरह की घटना को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि क्या सत्य प्रकाश ने जो किया ये सही था, या जो एक नई नई दुल्हन ने कहा वो बातों की वजह से इसने जो किया, क्या ये सही था? आपका क्या विचार है? हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बाकी दोस्तों, आज की इस घटना से जो भी आप लोगों को सीख मिला होगा, बेहतर तरीके से सीखिएगा। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि मैं जो ये कहानी आपको सुनाया, इस तरह की कहानी सुनाकर किसी के दिल को ठेस पहुँचाने का कोई भी इरादा नहीं है। बस आप लोगों को जागरूक करना है, सतर्क करना है। सावधान रहिएगा। बाकी दोस्तों, इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।